Welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about time period of revolution for satellite and energy of satellite. So, hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. तो सबसे पहले आता है हमारा टाइम पीरियड फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। मींस हमारी कोई सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो उसका क्या टाइम पीरियड होता है एक मतलब एक पूरा राउंड करने के लिए, मींस पूरा रेवोल्यूशन करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा जैसे हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, उसी तरीके से टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आ जाता है हमारा 2πr, मीन्स हमारा जो पूरा एक राउंड करेगी तो 2πr मीन्स उसकी सरकमफ्रेंस वो आ जाता है 2πr, और नीचे आ जाती है हमारी वेलोसिटी जो कि हम लेते हैं अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला आ जाता है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालने वाले अपना टाइम पीरियड। तो यहाँ पर अपना वी नोट की वैल्यू हमें पता है, भी हमने अपने लास्ट डेरिवेशन भी निकाली थी। वी नोट की वैल्यू हो जाती है हमारी r√g अपॉन स्मॉल r, ये हमारी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हमारा नीचे जो r है उसको हम अप साइड लिख देते हैं। अंडर हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है t इज इक्वल टू 2πr इंटू अंडर स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इंटू √g, ये हमारी इक्वेशन बन के आ जाती है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। इसमें करते हैं पुटिंग स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h, मीन्स जो हमारी स्मॉल r की वैल्यू क्या होती है, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट, मीन्स किस हाइट पर वो अर्थ की सरफेस से है, उसकी वैल्यू हम अपनी स्मॉल r की वैल्यू इस इक्वेशन में सिंपली रख देते हैं। मीन्स जहां पर भी हमारा स्मॉल r दिख रहा है वहां पर हम क्या रख देते हैं, हम अपना कैपिटल R प्लस h हम रख देते हैं। तो ये वैल्यू रखने के बाद हमारी कुछ इस तरह की इक्वेशन आती है। अब हमारे पास हम क्या देखते हैं, इफ सैटेलाइट रिवॉल्व्स नियर द अर्थ, मीन्स अगर हमारी सैटेलाइट जो है वो अर्थ के पास है, मीन्स थोड़ा सा इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, मीन्स वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे है, जो अर्थ का रेडियस है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा रेडियस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है हाइट से, तो हम जहाँ पर जो स्मॉल h है उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने r प्लस h लिखा था उसमें सिंपली हम अपना कैपिटल R रखते हैं, और जो हमारा h है उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो हमारी कुछ इस तरह की इक्वेशन बन के आती है। तो यहाँ से हमारा कैपिटल R से कैपिटल R कट जाता है, और जो हमारी फाइनल इक्वेशन आती है वो आती है हमारी t इज इक्वल टू 2π अंडर R अपॉन g, ये हमारी इक्वेशन बन के आती है। और यही आता है हमारा टाइम पीरियड फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 84.6 मिनट्स, ये हमारी वैल्यू आती है। कई बुक्स में और कहीं और जगह भी हमारा वेरी करता है 85 टू 90। इसमें हम अगर हाइट को भी ले लें या फिर हम थोड़ा मीन्स इसमें g की वैल्यू 10 ले या 9 पॉइंट ले, उसकी वजह से वेरी कर जाता है। मेनली हमारी वैल्यू आती है, हम मान सकते हैं हमारी वैल्यू आई है 85 मिनट्स, या फिर हमारे 85 टू 90 अगर हाइट की वजह से हमारे थोड़े बहुत वेरी करता है। तो सिंपली हमारा यह फॉर्मूला आ जाता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, मीन्स हमारे पास जो सैटेलाइट है उसमें कितनी एनर्जी होगी वो जिस भी ऑर्बिट में क्या है रिवॉल्व कर रही है। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जो टोटल एनर्जी होती है वो सम ऑफ एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो हमारी उस टाइम पर जो सैटेलाइट है उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है और कितनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों को सम अप करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है हमारी Gmm अपॉन 2r, जो कि हमारा g है हमारा जो भी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, कैपिटल है हमारा अर्थ का मास, स्मॉल m जो हमारी सैटेलाइट है उसका मास, और जो हमारा r है, r मतलब हमारा कैपिटल R प्लस h, मीन्स कैपिटल R आ गया हमारा अर्थ की रेडियस, और h डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे वो अर्थ के सरफेस से है, वो आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ये वाली। नेक्स्ट आती है u मतलब हमारी जो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता ही है वो होती है माइनस का Gmm अपॉन r, ये हमने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से रख दी। तो हमारी जो इन दोनों को सम करके सिंपल एलसीएम लेकर हम इनको सम कर देंगे, तो यहाँ से हमारी एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी एनर्जी इज इक्वल टू माइनस Gmm अपॉन 2r, यही आ जाती है हमारी टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। मीन्स वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो उस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उसकी एनर्जी होगी हमारी ये। मीन्स इस फॉर्मूले सबकी वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, जो भी हमारी सैटेलाइट है उसकी एनर्जी। अब यहाँ पर जो ये काइनेटिक एनर्जी है, इसका ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे काइनेटिक एनर्जी का जो सिंपल फॉर्मूला है जो सबको पता होता है, वो तो होता है हाफ mv², ये तो आपको भी पता है और सबको पता होता है। हाफ mv² हमारा फॉर्मूला होता है। v हम लेते हैं यहाँ पर v ओ मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, तो कि कौन सा लेंगे हम अपना vo मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो हाफ mv² हमने ले लिया। अब हमें पता है कि vo किसके इक्वल होता है, √Gm अपॉन r, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमने अपना जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला डेरिवेशन था उसमें भी हमने पता मतलब सीखा था ये। तो यहाँ पर हम अपना v नोट की जगह क्या लिख देते हैं, √Gm अपॉन r, ये हम वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर v² था तो ये हमारा जो रूट होता है ये हमारा हट जाता है। तो सिंपली हमारी यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाती है, Gmm अपॉन
2r, इसको हम इसलिए लिख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमने अब यहाँ पर gm/2r लिखी है, वो हमने इसलिए लिखी है। और u तो हमें पता ही है, सिंपली u क्या होता है, माइनस का gm/r, ये सिंपली हमारी वैल्यू होती है। तो ये आ जाती है हमारी एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, मीन्स एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हमारी कितनी आई है, माइनस का gm/2r, ये हमारी वैल्यू आई है एनर्जी की। अब नेक्स्ट एक टॉपिक आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का सिंपल इतना मतलब होता है कि वो एनर्जी जो सैटेलाइट को, मीन्स जो उसकी एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो उसका उल्टा मीन्स उसकी नेगेटिव एनर्जी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऐसी कि वो अपना जो पाथ है उसको छोड़कर वहां से चली जाए, वो एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी, वही एनर्जी क्या होती है, मेरी बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी एनर्जी होती है उसका साइन अपोजिट कर दो। तो जैसे ये माइनस gm/2r है, तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी प्लस का gm/2r, ये हमारी हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। मीन्स जिस एनर्जी से वो वहां पर रिवॉल्व कर रही है उसकी उसको अपोजिट एनर्जी दे दो, वो वाला ऑर्बिट क्या है, छोड़ के कहीं और चली जाएगी, यही क्या होती है, मेरी बाइंडिंग एनर्जी। तो सिंपल से हमारा टॉपिक आता है, एक तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट और एक हमारा टाइम पीरियड फॉर द रेवोल्यूशन, दोनों ही हमारा बहुत सिंपल से टॉपिक है। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।